बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के एन ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये तितरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट है, ये हजेरा की तहसील में आता है। और जब हालात नॉर्मल होते हैं तो इस क्रॉसिंग पॉइंट से लोग आते जाते भी हैं और यहाँ से तजारत भी होती है। लेकिन इस वक्त ये तितरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट बिल्कुल बंद है। और ये जो इलाका है ये 5 अगस्त के बाद से भारतीय फ़ौज की शेलिंग और फायरिंग की जद में है। यहाँ पर जो सिविलियन आबादी है उसको भारतीय फ़ौज की तरफ से निशाना बनाया जाता है। अब तक 5 अगस्त से लेके आज के दिन तक तकरीबन 7 अफराद शहीद हो चुके हैं, 16 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि इस साल 2019 में तकरीबन 2026 सीज़ फायर वायलेशंस हिंदुस्तान की तरफ से की गई हैं। इस इलाके के लोगों का मोराल कैसा है और भारतीय फ़ौज की फायरिंग के बायस और शेलिंग के बायस उनको बहुत नुकसानात का सामना है, तो वो क्या सोच रहे हैं? क्या कुछ लोग यहाँ से माइग्रेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे? तो बहुत ही करीब वो इलाका है जहाँ पे कि भारतीय फ़ौज की तरफ से शेलिंग और फायरिंग की जाती है। तो यहाँ के लोगों के साथ बात करते हैं और देखते हैं कि उनका मोराल क्या है। आप मुझे देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक तितरी नोट का इलाका है। और ये हजेरा की तहसील में शामिल है। यहाँ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है सिर्फ 200 मीटर के फासले पे है। और मैं इस वक्त एक ऐसे इलाके में खड़ा आपको नज़र आ रहा हूँ जहाँ पर कि भारतीय फ़ौज की जो शेलिंग है और फायरिंग है उससे आपको नुकसान नज़र आ रहा है। ये एक सिविलियन आबादी है और यहाँ पर एक घर पर उन्होंने रॉकेट मारा है जिससे कि ये घर जो है उसमें जो डैमेज है वो आपको नज़र आ रहा है। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिछले कुछ दिनों से ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद से भारतीय फ़ौज की तरफ से सिविलियन आबादी को टारगेट किया जा रहा है। और 5 अगस्त के बाद से अब तक तकरीबन 148 मरतबा उन्होंने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है, जिसमें 7 सिविलियन अफराद जो हैं अब तक शहीद हो चुके हैं, 9 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। और इस घर में जहाँ पे कि ये डैमेज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ के मकीन से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है जी? जी फजल हुसैन। फजल साहब, ये आपका घर है? जी सर। तो ये बताएंगे ये रॉकेट किधर से आगे लगा है? ये छज्जा वालों ने फायर किया है। हाँ। जो इंडिया किस तरफ से? ये देनी साइड पे है इधर। ये किसी आप बताएंगे कौन सी साइड है? ये साइड है देनी साइड। इधर से? जी सर। इधर से आया? जी। तो ये किस वक्त उन्होंने ये फायर किया? ये 3 बजकर कुछ 50-55 मिनट था रात के? रात के। अच्छा। जी। तो इस इलाके में और भी उन्होंने नुकसान किया? जी नुकसान करते रहते, हर रोज़ तो फायरिंग होती है, उससे नुकसान जो है वो होता है काफ़ी। अच्छा। हाँ। तो आप ये इसके बावजूद आपने जगह नहीं छोड़ी अपनी? जी जगह नहीं छोड़ते। तो आप यहाँ के लोग खौफजदा नहीं हैं? कोई खौफजदा भी नहीं है। कोई खौफजदा नहीं है आप? कोई खौफजदा नहीं है। अच्छा। और यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपका क्या नाम है? मोहम्मद बशीर कुरैशी। बशीर कुरैशी साहब, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आपका इलाका है। बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पर आप लोग काफ़ी तादाद में इस इलाके के लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। तो क्या अब तक नुकसान हुआ है यहाँ पे? नुकसान तो ये है कि ये मेरा भाई है, लगता है हमसाया भी है। और इसके मकान का दरवाज़ा दो दरा और ये दीवार पूरी डैमेज हुई है। और ये जो रॉकेट आया है ये छज्जा पोस्ट से आया है। तो हमारा असली उन्होंने पोस्ट पर है, उधर से स्लिप होकर डायरेक्ट आकर इसे लगा है। लेकिन ये कमरा खाली था, ये दूसरे कमरे पर थे, ये भाई और बच के इसलिए। अच्छा। तो इधर तो फायरिंग होती है, रात को ज़्यादा करते हैं, दिन को नहीं करते। अच्छा, रात को करते हैं? रात को ज़्यादा फायरिंग करते हैं। तो रात को फिर आप लोग अपने घरों में रहते हैं? बिल्कुल अपने घरों में रहते हैं, जो लंटर वाले मकान है पक्के जो है ना, उनमें रहते हैं। तो आप लोगों ने यह सोचा कि आपने ये इलाका छोड़ना है? छोड़ेंगे जब तो दुश्मन को आसानी हो जाएगी आने की इधर। अच्छा। छोड़ना नहीं है, आगे जाना है हमने। अच्छा, आपने आगे जाना है? आगे जाना है। हाँ। अच्छा। तो इसलिए यहाँ जब तक हुक्म मिल गया ना, इंशाल्लाह मैं तो वैसे ही कमांडो का हूँ। अच्छा। हाँ, तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आप साबिक फौजी हैं? फौजी भी हैं। अच्छा। हाँ, तो इंशाल्लाह पूर्ण शहर चलेंगे, पीछे क्या करना है। तो जो पुराना पूंछ शहर है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार है? इधर से 7 किलोमीटर है। तो आपका ख्याल है कि वो पुराना जो पूंछ शहर है वो उस पर आपने जाके उसको अपने कंट्रोल में लेना है? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से करना है ज़रूर। अल्लाह को चाहे तो उससे कब्जा करना है। आपने कोई जंग भी लड़ी है इंडिया के खिलाफ? 65 की लड़ी है स्पेशल कमांडो में, जम्मू साइड पर। अच्छा। स्पेशल कमांडो में पार गया हुआ था। 5 महीने इंडिया में रहा। उसके बाद 71 की जंग जो है ना, ये तंदड़ महाज मीरपुर से आगे लड़ी है। 2 जंगें मैंने लड़ी हैं। हाँ। तो तीसरी की तैयारी है इंशाल्लाह। तीसरी की तैयारी है? इंशाल्लाह। आप भी यहीं पे रहते हैं जी? हाँ, सब यहाँ पे रहते हैं। अच्छा।
तो आपका घर किधर है? इधर ही नज़दीक नज़दीक है। तो मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि इधर मुझे कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, हम लोग अभी नहीं डरते हैं भाई, पहले डरते थे, हाँ। अब नहीं डरते हैं। अच्छा, तो पहले क्यों डरते थे? पहले बस ये फायरिंग थोड़ी थोड़ी होती थी ना, इसलिए डरते थे, अब लगातार होती है, इसलिए खौफ तो निकाल ये जो इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा इधर फायरिंग की है, शेलिंग की, उससे आपको खौफ ख़त्म हो गया? अब ख़त्म हो गया। तो आपका जो इसका मतलब है हौसला मजबूत है। इंशाल्लाह आपका भी हौसला यही है? बिल्कुल मजबूत है जी। हाँ। हमने जाना है श्रीनगर, जाना है पार्ले कश्मीरियों को आज़ाद करवाना है। अच्छा। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ ना लाइव एंड कंट्रोल, ये LOC, ये देखो ना, ये खूनी लकीर, कितना लोगों ने इनका कितना नुकसान किया है। ये देखें, वो सेड़ा में हुआ है, बट्टल में, मंडोल में, हर दूसरे तीसरे दिन फायरिंग होती है। बच्चे हमारे स्कूल में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अभी स्कूल भी बंद है। तो इस इलाके के स्कूल बंद हैं? बंद है, अभी स्कूल बंद है। अच्छा। और यहाँ के मैंने देखा बाज़ार भी बंद है? बाज़ार तो खुले रहते हैं, दिन को खुलते हैं, फिर शाम को तो बंद हो जाते हैं ना। तो कितने दिन से स्कूल बंद है? स्कूल 2-3 दिन हो गए हैं बंद हो गए। सरकारी जो है ना ऐलान हुआ है कि स्कूल बंद कर दें। अच्छा। पीछे आपको जो बोर्ड नज़र आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि पूंछ यहाँ से सिर्फ 6-7 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर 120 किलोमीटर दूर है। तो इस इलाके के जो असिस्टेंट कमिश्नर है मुमताज़ काज़मी साहब, उनसे बात करते हैं। काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि इस वक्त तो हमें यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा नज़र आ रहा है, तो आम हालात में ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये एक्टिव रहता है? ये अप्रैल के बाद तो एक्टिव नहीं है, ट्रेड बंद हो गई थी और अभी तो क्रॉसिंग भी बंद है। और हमारे कोई 43 लोग जो है ना वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में फंसे हुए हैं और 4 लोग उस साइड के हैं जो हमारी साइड पे अभी मौजूद हैं। अच्छा। जिनको क्रॉस होना है, लेकिन ये काफ़ी दिनों से क्रॉसिंग बंद है। तो जो हमारे उधर तकरीबन 43 लोग उधर फंसे हुए हैं, तो उनकी वापसी के लिए हमने क्या इकदाम किए? सर अभी इक़दामात तो चूँकि वो साइड जो है ना जब तक एग्री नहीं करेगी तब तक तो क्रॉसिंग मुमकिन नहीं है। हम तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हमारी अथॉरिटीज़ भी कोशिश कर रही हैं, उनके साथ रब्ता भी कर रही हैं, लेकिन अभी मुमकिन नहीं हो सका। ये बताएं कि इस इलाके में हमने देखा है कि पीछे एक सिविलियन आबादी पे उन्होंने बहुत शेलिंग की है, तो कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? सर कोई 7 लोग तो अभी 1 माह में शहीद हो गए हैं और 16 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं इस सेक्टर में। जो हमारा दूसरा सेक्टर है उसमें तो आजकल रूटीन में शेलिंग हो रही है और बड़ी तादाद में लोग शहीद हो रहे हैं और ज़ख्मियों की बड़ी तादाद है और मकान तो बेशुमार आपको मकान मिलेंगे जिस तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे वर्स्ट पोजीशन जो है ना वो कल देखने में आई है कि हमारा जो इंटर कॉलेज है उसको हिट किया गया है और एक BHU को हिट किया गया है और उसके बाद जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको हिट किया गया है। किसी शादी हाल पे भी हमला हुआ है? सर आज से 2 दिन कबल एक शादी की तकरीब में एक हुआ है, एक मार्टर गोला पड़ा है जिससे 2 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने बताया कि बेसिक हेल्थ यूनिट को अटैक किया है और इंटर कॉलेज था उसको अटैक किया है, तो इंटर कॉलेज और बेसिक हेल्थ यूनिट को अटैक करने की क्या वजह आपकी नज़र में है? सर बुनियादी तौर पर तो आबादी को टारगेट किया गया है और वहाँ वो ये चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन लोग बड़े हौसलामंद हैं, वैसे कोई एक फ़र्द भी वहाँ से नहीं हिला। तो 2019 में तकरीबन हिंदुस्तान की तरफ से इस LOC पे भी 2026 वायलेशंस की गई हैं और 5 अगस्त के बाद तकरीबन 148 हो गई हैं। तो इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि यहाँ की आबादी जो है वो उसका हौसला मजबूत है? सर आबादी का हौसला बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं सबसे ज़्यादा जब देखता हूँ कि लोगों ने यहाँ LOC के बिल्कुल साथ 2-2, 3-3 करोड़ की कोठियाँ बना रखी हैं और जब उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं जी हमने हमेशा यही रहना है, अगर ये तबाह होगा तो हम इसी को दोबारा बनाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़े हौसले की बात है। और ये आपको मेरे पीछे दरियाए पूंछ नज़र आ रहा है और ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। दरमियान में ये दरियाए पूंछ है और दरियाए पूंछ के पार जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका है और मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो इलाका है उसमें वो सामने आपको इंडियन आर्मी की चेक पोस्टें भी नज़र आ रही हैं जहाँ से कि इस इलाके पे फायरिंग की जाती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मुकामी लोग हैं वो बिल्कुल इस फायरिंग वाली जगह के बिल्कुल सामने। अस्सलाम वालेकुम। जनाब को हम हर रोज़ मतलब देखते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी मोहम्मद खलील। खलील साहब, बिल्कुल सामने मकबूजा कश्मीर है तो उधर से फायरिंग भी होती है और आपने दुकान खोली हुई है अपनी, तो इतनी बहादुरी। ये तो कारोबार है ना जी, फिर तो अच्छा। इसके लिए तो फिर कुछ करना ही पड़ता है ना। चलो ये जंग हो या अमन हो या जो जिस तरह भी हो। अच्छा, तो बहरहाल इधर क्या हालात हैं?
हालात बस कुछ मतलब अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इंडिया जो करता है ना, जो फायरिंग करता है ना, एक दो फायर वो आ जाते हैं, उसको वो जो मतलब गोली आ जाती है, अच्छा। वो अचानक आकर मतलब किसी को भी लग सकती है ना। हम्म। एक तो होता है ना जो फायरिंग मतलब खुले आम मतलब हो गई, वो नहीं, सिर्फ ये है कि अचानक जो करते हैं ना, ये टारगेट करते हैं, हाँ, टारगेट करते हैं, एक एक जो करते हैं ना फायर, अच्छा। उसमें स्नाइपर फायरिंग करते हैं। हाँ। आप भी इधर ही रहते हैं? क्या नाम है आपका? उबैद। उबैद साहब, ये बिल्कुल सामने मकबूजा कश्मीर के पहाड़ हैं, दरमियान में दरिया है, तो आप लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल कारोबार ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नज़र आ रहे हैं, कोई खौफजदा नहीं है आप लोग? खौफ क्या, फिर ये हमारी ज़िंदगी इसी तरह है, तो ये हमारा मुकद्दर बन चुकी है, अच्छा। ये ज़िंदगी इसी तरह की। अच्छा, जी जी हाँ, जब हमने आँख खोली थी यही था, बचपन से यही कुछ देख रहे हैं आप? यही कुछ है। अच्छा, तो यहाँ पे अब ये जो पिछले दिनों 5 अगस्त के बाद से जो ये शेलिंग कर रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं, बहुत से सिविलियंस को शहीद किया है, स्कूल बंद हो गए हैं, तो इस सूरत-ए-हाल में आप लोग ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? बस बहुत मुश्किल है, आप खुद ही समझ लें कि कैसे जो है ना वो इधर ज़िंदगी बसर हो रही है। बस सुबह निकलते हैं घर से, कोई भी हो, घर में भी हो बंदा, इस शेलिंग में आप देखें ना, घर में भी हो आप, घर में भी महफूज नहीं है। मकान की छत पे आके लगता है गोला, और वो जो है ना अंदर जाके भी तबाही करता है, ठीक है, मकान को वो क्रैश कर देता है बिल्कुल। अच्छा। जी जी हाँ। तो ये जो अब आप इधर से इस सड़क से आप आ रहे थे मोटरसाइकिल पे, मैंने आपको देखा, तो वो सामने इंडियन आर्मी की पोस्टें भी हैं, तो आपको खौफ नहीं आता? खौफ क्या, फिर ज़ाहिर है, फिर रहते ही इधर हैं तो क्या करें, मजबूरी है फिर। और इस गांव का नाम है डूंगा गंभीर, और ये गांव जो है ये एक पहाड़ पे वाक़ है, और इस गांव का एक मकान, इसकी मकान के दरवाज़े में आप देखें ये गोली का निशान है। ये गोली जो है ये बाहर से आई, उनकी खिड़की को तोड़ के यहाँ से निकली, और इधर एक ख़ातून बैठी हुई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो ख़ातून जो है उनकी ज़िंदगी बच गई। और इनका घर, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद खलील। खलील साहब, आपकी वालदा बच गई? जी बच गई। अच्छा, तो ये जो आपका घर है ये बिल्कुल सामने से फायरिंग करते हैं इंडियन इस पे? जी जी बिल्कुल सामने से। अच्छा, तो ये कब से फायरिंग हो रही है? ये तो बहुत अरसे से हो रही है, मगर ये जो है अभी कुछ 5 अगस्त के बाद ज़्यादा हो गई? 5 अगस्त के बाद बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप लोगों ने कुछ सोचा नहीं कि यहाँ से किसी और जगह पे चले जाएं? और कहाँ जाएं जी, अपनी ज़मीनें यहाँ पर, दादा भटका जो भी हमारा था इधर ही था, और कहीं नहीं जाना आप? कहीं भी नहीं जाना है हमने। अच्छा, आप भी इधर ही रहते हैं? अच्छा, तो आपका भी जज्बा वही है जो इनका है? बिल्कुल जनाब, हमारा जज्बा तो वही है, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या उनकी गोलियों से डर के हम भाग जाएंगे यहाँ से? ये ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, जो भी वो करे। बिला इश्तियाल फायरिंग करते हैं, वो गांव पूरे पे फायरिंग करते हैं, ये ऐसे ही। यहाँ तो कोई फौजी पोस्ट भी नहीं है इस इलाके में जिस पे वो करते हो। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है कि ये जो आपका गांव है इसके इर्द गिर्द पाकिस्तान आर्मी की कोई फौजी पोस्ट नहीं है, दाएँ बाएँ हैं पोस्टें हैं। ये गांव बिल्कुल खाली है दरमियान में, जिस पे वो फायरिंग करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि सिविलियन को डराया जाए? हाँ, उनको जो डराया जाए, और ये भागने पे यहीं भागें यहाँ से, लेकिन इंशाल्लाह भागने वाले नहीं हैं, हम यहीं पे हैं, जो करना है उन्होंने कर लें। डूंगा गंभीर गांव जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब वाक़या है, यहाँ पे रोज़ाना भारतीय फ़ौज की तरफ से फायरिंग की जाती है, शेलिंग की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। कुछ ज़ख्मी तो अस्पतालों में हैं, लेकिन कुछ ज़ख्मी जो हैं वो अब अपने घरों में वापस आ गए हैं, लेकिन चलने फिरने से माजूर हैं। 2 ज़ख्मी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और एक बुज़ुर्ग ख़ातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको नज़र आ रही हैं, और कुछ दिन पहले ये फायरिंग से बाल बाल बच गई, और इनका हौसला भी आपको जवान नज़र आ रहा है। इन्होंने भी अपने ख़ानदान के साथ यहीं पे रहाइश इख्तियार की हुई है, उन्होंने भी ये इलाका नहीं छोड़ा। सबसे पहले इन ज़ख्मियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? रफ़ीउद्दीन। रफ़ीउद्दीन साहब, मुझे पता है कि आपको गोली लगी है, आपने ये स्टिक्स वगैरह पकड़ी हुई हैं, तो ये आपको गोली किस वक्त लगी, कहाँ पे लगी? 11 बजे लगी, मेरे घर लगी है। रात के 11 बजे? जी हाँ। आपका घर जो थोड़ा ऊपर वाक़ है? जी हाँ, ऊपर था। तो आप उस वक्त सोए हुए थे या कोई काम कर रहे थे? नहीं, सोया हुआ था मैं। सोए हुए गोली लगी आपको? अच्छा। सोया हुआ था, रात को 11 बजे लगी। किस जगह पे गोली लगी आपको? मेरे इधर। अच्छा, इधर। तो आप अस्पताल गए फिर? हाँ, सीओ में गया, रावलपिंडी, उधर से इलाज किया है। अच्छा। राड पड़े हैं 2 मेरे। 2 राड पड़े हैं आपको? जी हाँ। अच्छा, तो आप ऐसे करते क्या हैं? दर्जी का काम करता हूँ, सिलाई का। यहीं पे गांव में करते हैं? जी हाँ, गांव में करता हूँ। अच्छा, तो अब जब आप वापस आए हैं तो दोबारा भी फायरिंग का सिलसिला तो जारी है? हाँ, बहुत जारी है,
बहुत तो फायरिंग आप हुई। वापस आ गए हैं, इसका मतलब आप बड़े बहादुर आदमी हैं। जी हाँ, ये बात तो है। क्योंकि इस पूरे गांव के लोग ही बहुत बहादुर हैं, तो जाहिर बात है फिर आपने बहादुर लोगों में रहना है, हाँ, कहीं और तो नहीं जाना। हाँ, ये बात। तो आपका क्या नाम है? अबू बकर। अबू बकर। आपको भी गोली लगी है? हाँ। ये अच्छा, ठीक है। तो हौसला जवान है? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। मुझे आपके इधर लोगों ने बताया कि जब वो इंडिया ने फायरिंग की तो आप इधर करीब ही बैठी हुई थी। उस समय चारपाई पर चारपाई ते बैठे सो तुसी ते साई और इस जगह से तो मैं इत्थे आ चारपाई से। अच्छा, वो करीब ही सी। अच्छा। ते इत्थे रोज फायरिंग हुंदी है? रोज होनी। अच्छा। रोज होनी। ते तुसी फिर भी इत्थे ही हो, किधरे नहीं जाना? किधर जाओ? कुसा पासा केड़ा पासा जाओ? अच्छा, बस ये जगह ही है। अच्छा। ते अल्लाह दे आसरे ते हो? अल्लाह ने आसरे ऊपर बस इत्थे है। ठीक है। अहमद मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस कठिन दौर में यहाँ कश्मीरी के हाल अहवाल पूछने के लिए यहाँ पर आए, इनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए आए। मैं आपको यहाँ ये बताऊं कि 5 अगस्त के बाद जब हिंदुस्तान ने वो 370 ख़त्म करके कश्मीर के अंदर वो जो अपनी बर्बरियत थी वो शुरू की हुई है, तो उसके बाद उस इलाके से, कश्मीर से अपनी तवज्जो जो है वो दुनिया की तवज्जो जो है हटाने के लिए उसने LOC पे फायरिंग करना शुरू कर दी है। और LOC पे आए रोज़ वो फायरिंग करता है। ये 5 अगस्त के बाद जिस तरह आपने यहाँ पे देखा है, लोगों के मकानात तबाह हो चुके हैं, लोग ज़ख्मी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊँ मीर साहब के लोगों के जज्बे जो हैं वो बुलंद हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। और इनका यही कहना है कि इसके बावजूद कि इंडिया जो है वो जितना भी जुल्म कर ले, जितना भी गोला बारूद यहाँ पर बरसा ले, लेकिन इसके बावजूद इनके हौसले बुलंद हैं। ये पाक फ़ौज के साथ बिल्कुल सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और अरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। और इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर वहाँ पर जो हिंदुस्तान है उसने जो कश्मीर के अंदर अपना जुल्म का बाज़ार गर्म न किया, तो अब ये तहरीक चल पड़ी है कि ये लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग, अपने उस पार के कश्मीरियों से मिलने के लिए कंट्रोल लाइन तोड़ के भी वहाँ पर जाने के लिए कंट्रोल लाइन तोड़ेंगे आप? जी मीर साहब, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम उन भाइयों के दुख दर्द में आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि आज 18वां दिन है मीर साहब के वहाँ पर वो लोग जिस कुर्ब में, जिस कर्फ्यू के अंदर वो लोग रह रहे हैं, वो जो वहाँ पर ना पूरी दुनिया की रसाई वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ तो इंडिया गोले बरसा कर वो हमारे जज्बात को, यहाँ के कश्मीरियों के जज्बात को ठंडा नहीं कर सकता है। हम फिर भी अल्लाह के फजल करम से उनके साथ खड़े हैं और कंट्रोल लाइन तोड़कर उनके पास जाने के लिए हम तो ये पहले तो हम आर्डर के वो कहते हैं कि कोई हमें आर्डर करे, लेकिन हम अब आर्डर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी जेब में होगा। हम कंट्रोल लाइन तोड़ेंगे और अपनी पाक फ़ौज के शान बशान लड़ते हुए दुश्मन को तहस नहस करके वहाँ उस कश्मीर को आज़ाद करवा के हम दाम लेंगे इंशाअल्लाह। सर मेहरबानी, आप LOC पे आए। मेरा गांव ये सामने है, बिल्कुल LOC के 200 गज़ के फासले पे। भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान ने बर्बरियत शुरू की हुई है, यहाँ के LOC के अवाम अपना दुख दर्द भूल गए हैं। हम अल्लाह के फजलो करम से हम हर रोज़ जनाजे उठाते हैं। LOC के इस तरफ भारतीय बर्बरियत के नतीजे में अपने लोगों के जनाजे उठाते हैं, ज़ख्मियों को उठाते हैं, लेकिन हम इस सारी सूरत हाल के बावजूद हम मकबूजा कश्मीर के अपने उन भाइयों के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर बाज़ाब्ता इस सीज़ फायर लाइन को तोड़ने का ऐलान करे और यहाँ के अवाम अपने मकबूजा कश्मीर के उन भाइयों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज, पाक फ़ौज के शाना बशाना यहाँ के अवाम हर वक्त तैयार हैं, खड़े हैं। हमारे जज्बात को हिंदुस्तान की फ़ौज हमारे जज्बात को कुचल नहीं सकती। बिल्कुल एक अपनी ज़मीन का 1 इंच हिस्सा हम नहीं छोड़ेंगे। भारतीय फ़ौज, ये आज की बात नहीं है सर, ये 20 सालों से भारतीय फ़ौज ने इस LOC पे जुल्म और जबर का बाज़ार गर्म कर रखा है। लाइन ऑफ कंट्रोल से हम आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। इस वक्त मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर मंडोल के इलाके में खड़ा हूँ। पीछे आपको बटल सेक्टर नज़र आ रहा है और ये जो दरिया है, ये दरिया के पार वो जो आबादी है, वो आबादी भी भारतीय फायरिंग और शेलिंग का शिकार रहती है। और उसके पीछे आपको मकबूजा कश्मीर का इलाका नज़र आ रहा है। ये मदारपुर का इलाका है और ये एक गांव जो है ये बिल्कुल
मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान है। ये आपको सामने इस गांव की ये आबादी नज़र आ रही है और इस गांव की आबादी जो है ये अक्सर औक़ात इंडियन आर्मी की शेलिंग और फायरिंग की जद में रहती है। और हम भी इस वक्त एक मकान की आड़ लेके इसको शूट कर रहे हैं क्योंकि सामने यहाँ पे इंडियन आर्मी की चेक पोस्टें हैं और हमें यहाँ पे लोगों ने एडवाइज़ किया है कि यहाँ पे आप ज़रा एहतियात के साथ यहाँ पर काम करें। तो लेकिन आप ये देखें कि सामने जो इंडियन आर्मी की चेक पोस्टों के बिल्कुल नीचे जो आज़ाद कश्मीर का ये गांव है, इसमें जो लोग हैं वो अभी तक घरों में मौजूद हैं लेकिन घरों से बाहर नहीं निकलते, वो अपने घरों में महसूर हैं। तो इनकी जो सूरत हाल है वो वही है जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद से वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज है, लोग घरों में मुकीद हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर के इंडियन आर्मी की जो मुसलसल फायरिंग और शेलिंग है उसकी वजह से लोग अपने घरों के अंदर महसूर हैं। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल में आज़ाद कश्मीर की साइड के जो लोग हैं उनकी वही सूरत हाल है जो मकबूजा कश्मीर के लोगों की है। वो अपने घरों में महसूर हैं, ये अपने घरों में महसूर है, इसलिए आपको इस गाँव में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस गांव का नाम मदारपुर है और ये जो मदारपुर है यहाँ पे जो सूरत हाल है 5 अगस्त के बाद से काफ़ी तशवीशनाक है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरफ। मोहम्मद आरफ साहब, आप लोग मुसलसल इंडियन आर्मी की फायरिंग और शेलिंग के बावजूद यहाँ पर मौजूद हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे? सूरत हाल तो ये सामने फायरिंग हो रही है, नाला इधर ही है, नाला हम बस फायरिंग जो बंद होती है तो हम फिर काम तो अपना कोई आपका नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान हुआ मेरे भतीजे का नाला टांग जो है मैन पे आई है नाला, वो मैन उनका नाला पानी में बह के आया है तो उसमें उसकी टांग ज़ाया हो गई है। अच्छा, हाँ वो नाले में बह गया? हाँ नाले में बह के आया है ना, पानी ज़मीन में आया है, अपनी ज़मीन में। अच्छा, हाँ यानी कि उसने अपनी जान बचाने के लिए नाले में छलांग लगा। हाँ अच्छा 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 जी। तो आप भी यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। तो क्या काम करते हैं आप? मैं मज़दूर हूँ। अच्छा, मजदूर हैं यहाँ पे, यहीं पे रहते हैं आप? जी हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, टैक्सी। यहीं पे आप भी रहते हैं? आप क्या करते हैं? हम भी यही खेती बाड़ी करते हैं, कार में अच्छा सब काम करते हैं। तो ये आजकल खेती बाड़ी आसान है या मुश्किल होगी? आजकल मुश्किल है, दुश्मन को गोले मारता है, उसके बाद जो है ना फायरिंग करता है। हमारे लिए रार पार जाने के लिए हमारा इलाका दरिया से पारली साइड पे है, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। फायरिंग से गाड़ियों पर फायर करते हैं, हम पे फायर करते हैं, गोले मारते हैं, अपने जंगल में मारते हैं, हमारे ज़मीनों पर मारते हैं, हमारे मकानों पर मारते हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आज। लेकिन इसके बावजूद आप यहीं पे हैं? हम यहीं पे हैं, हमारा ये अल्लाह वतन है, हम इसके लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान हैं। हम आगे जाके कहाँ अपना वक्त गुजारा करेंगे, अपनी ज़मीनें वहाँ आगे जो है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सेडा का बेसिक हेल्थ यूनिट है जिसे इंडियन आर्मी ने निशाना बनाया अपनी शेलिंग का और फायरिंग का। इस वक्त आपको मेरे पीछे इस बेसिक हेल्थ यूनिट की एम्बुलेंस नज़र आ रही है जो कि बच गई है, लेकिन ये एम्बुलेंस जिस बिल्डिंग में खड़ी है, ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग पे गोला मारा है इंडियन आर्मी ने और ये गोला लगने से ये तबाह हो गई है। आप हमारे साथ इस बेसिक हेल्थ यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर मंजर इकबाल है और कल मॉर्निंग टाइम फायर हुआ स्टार्ट जब ये जगह है जहाँ पे ये रॉकेट लगा है, इस की वजह से वो ये टुकड़े जितने भी हैं ये इस दरख्त को लगे हैं, वो खिड़की को लगे हैं और उसकी जो शीशे हैं वो भी टूट गए हैं, कुछ इस तरफ आए हैं। और ये बेसिक हेल्थ यूनिट को क्यों टारगेट किया उन्होंने? बेसिकली वो अवाम में जो है खौफ व हरास पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का हौसला अभी भी बुलंद है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपनी सर्विस भी इसी तरह जारी रखें। हमने ईद के दिनों में भी अपनी सर्विस इसी तरह जारी रखें। लोगों से बात करते हैं ज़रा, लेकिन ये इस तरफ हमें आप ज़रा दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं खिड़की टूटी हुई है, अंदर गए यहाँ से, ये भी टूटी हुई है, ये भी टूटी हुई है, नीचे आप देख सकते हैं इसके कुछ टुकड़े हम उठा के फिर हमने दूसरी तरफ लेके गए हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि अमला यहाँ पे सेफ रहा है। ये कल जो शेलिंग हुई बहुत ज़्यादा हुई और देखें ये हमारा अस्पताल, हमारा कॉलेज और ततापानी शहर, हमारा शहर, हमारे घर, हम खुद भी
हमारे बच्चे वो शहीद हो चुके हैं, भाई ज़ख्मी हो चुके हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। इंशाल्लाह पूरी दुनिया का इंटरनेशनलाइज होगा ये प्रोग्राम, दुनिया देखेगी कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। कोई नहीं हो रहा है। मैं अमीर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हुए, हम लोग सीज़ फायर लाइन पर रहते हैं और सीज़ फायर लाइन पर हम वो लोग हैं जो आए रोज़ अपने जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मैं आपके तफसल से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग अपनी आज़ादी के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं और हम लोग सीज़ फायर रहने वाले इस आज़ादी के माफज हैं। इधर एक गांव है दरा शेर खान, वहाँ का कोई रहने वाला है? आप दरा शेर खान के, आपके गांव में एक बुजुर्ग जो है उनकी उम्र तकरीबन 70 साल से भी ज़्यादा थी, वो शहीद हो गए। लाल मोहम्मद जो थे वो शहीद हुए हैं। उसके अलावा एक हसन दीन था, वो भी शहीद हुआ है। हमारे इलाके में सैकड़ों के हिसाब से वो रोज़ गोले फायर कर रहे हैं। हमारा जो हमें सिविल इंतजामिया के तरफ मुकम्मल तावन है और हमें पाक फौज की तरफ से भी मुकम्मल हमारी तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। आपका जो दर्रा शेर खान है, वहाँ पे एक शादी हाल पे भी उन्होंने शेलिंग की, शादी में फायरिंग की और मासूम बच्चे भी जख्मी किए, औरतें भी जख्मी हुई, लेकिन अल्लाह के फजल से वो लोग बच गए, लेकिन 2 आदमी वहाँ पे मौके पे शहीद हो गए। आपका क्या नाम है? जी ताहिर बशीर नाम है मेरा। ताहिर साहब, ये क्या हाथ में पकड़ा हुआ? सर ये हम सीज़ फायर लाइन जो अबूर करने का जो कश्मीरियों ने हमने फैसला किया है, तो उसके लिए हमने एक दस्तखती मुहिम शुरू की हुई है और ये पूरे इलाके से लोग ये धड़ाधड़ इसमें क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और हम ये अब तक कितने लोगों ने दस्तखत किए? सर हमारे पास जो इस वक्त तक रिकॉर्ड है वो 50,000 से अबव है। जो 50 कोटली में जो हमारा मेन कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे जो हम इस वक्त तक दाखिल हो चुके हैं, सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तो 2 दिन में 50,000 से ज़्यादा लोग क्या कर चुके हैं, इसमें हिस्सा ले चुके हैं। और यहाँ पे लोकल सतह पे भी हमने अभी सुबह शुरू किया, आपका पता चला और हम भागे हुए यहाँ पे आए। ये देख लें कि ये पूरे फार्म लोगों ने क्या किया कि अपने हाथों से फिल किए हुए हैं और हम ये मुतालबा करते हैं, हम ये पूरी दुनिया से मुतालबा करते हैं सर। ये यानी कि 50,000 लोगों ने आपको तहरीरी तौर पे यकीन दहानी करवाई है कि ये सीज़ फायर लाइन को रौंद डालेंगे और सिर्फ ये सर ये 2 दिन का है। अगर हमें टाइम अगर 2-3 दिन में हमने किया तो यकीन पूरी। लेकिन आप ये नहीं समझते कि अगर आप सीज़ फायर लाइन की तरफ जाएंगे तो इंडियन आर्मी फायरिंग करेगी आप पे? सर जी फायरिंग तो वैसे भी हो रही है, वैसे भी हम मर रहे हैं, अरसा 70 साल से हम लोग मर रहे हैं और एक एक करके हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे नौजवानों को बच्चों, ये जख्मी बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका क्या नाम है? और बेटा आपका क्या नाम है? हंसा। ये दोनों बच्चे किसके साथ हैं? आप इनके वालिद हैं? तो ज़रा ये बताएंगे क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सरदार आफ्ताब अहमद खान है। मैं LOC दरा शेर खान का रहने वाला हूँ और मेरा घर जो है फ्रंट एरिया के बिल्कुल फ्रंट पे है और ये 2001 से लेकर अब 2019 तक हमारे पर जंगी शुरू है और ये मेरे बच्चे नहीं पूरी फैमिली डैमेज हो चुकी है और बाकी जो मेरे ज़ख्मी हैं वो घर हैं, वो चल नहीं सकते, इसलिए ये हॉस्पिटल में लेके आया हूँ इनको पट्टी कराने के लिए। ये 17 और जिस अस्पताल में आप उनको पट्टी कराने लाए हैं उस अस्पताल में भी उन्होंने मार्टर मारा है। मार्टर मारकर उसको भी डैमेज कर दिया है, वो भी हमारे लिए एक नई मुसीबत बन गई है। ये एक बहुत ही एक अलमनाक सूरत हाल है कि ये बच्चा देखें आप, कितना मासूम बच्चा है, इसके सर पे चोट लगी है, इस बच्ची के बाजू पे चोट लगी है और ये जो एक बच्चा है इसकी टांग पे चोट लगी है और इनका वालिद जो है वो इनको जिस बेसिक हेल्थ यूनिट यानी कि छोटे से अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए लेके आया, उस अस्पताल पर भी इंडियन आर्मी ने फायरिंग किया है। तो ये जो मासूम बच्चा है इसको ज़ख्मी किया है हिंदुस्तानी फ़ौज ने और इस इलाके में सेड़ा के इलाके में हम खड़े हैं और हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी फ़ौज जो है वो इन मासूम बच्चों को निशाना बना रही है, अस्पतालों को निशाना बना रही है, तालीमी इदारों को निशाना बना रही है। अब हम उस कॉलेज की तरफ भी जाते हैं जिसको कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने अपनी शेलिंग का निशाना बनाया है। और इस वक्त हमारे साथ उस शहीद बुज़ुर्ग लाल मोहम्मद का बेटा मौजूद है जिसको कि 2 दिन पहले भारतीय फ़ौज ने अपनी शेलिंग से शहीद किया है। दर्रा शेर खान के इलाके से उनका ताल्लुक था। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नफीस। तो आपके वालिद साहब जो हैं वो क्या कर रहे थे जब शहीद हुए थे? शादी का घर था, शादी के घर में बैठे हुए थे सब लोग, वहाँ जो हमसाए थे उनके घर में शादी थी, वहाँ बैठे हुए थे सब लोग, बस अचानक इंडियन आर्मी की शेयरिंग से शहीद हो गए। शादी के घर में उन्होंने और आप किसके? हसनदीन के। आप हसनदीन के भाई हैं? भतीजा हूँ। आप उनके भतीजे हैं, वो भी शहीद हो गए। वो भी शहीद वो भी हो उसी गए। जगह पे मौजूद थे? हाँ उसी जगह पे। तो ये इंडियन आर्मी ने शादी हॉल को टारगेट किया। हाँ टारगेट किया। तो अब कोई आज़ाद कश्मीर हुकूमत इनकी इमदाद कर रही है? जी सर, आज़ाद कश्मीर हुकूमत हर शहीद के लिए 1 मिलियन का चेक जो है ना हम शुहदा के बुरसा तक पहुंचाते हैं। 2 चेक हम आज आपके सामने पहुंचाएंगे जो 2 शुहदा थे 2 दिन कबल। तो इसमें मुकब्बर जान है लाल मोहम्मद की बेवा, उनके नाम पे चेक जारी हुआ है, उनके बेटे लाल मोहम्मद के वसूल करेंगे। और
और दूसरा चेक जो है ये जमीला बेगम है बेवा हसन दीन, उनके लिए 1 मिलियन का चेक है। ये उनके वारिस को 1 मिलियन एक इंसान का मुतबादिल तो नहीं है, लेकिन ये एक आपने उनकी इमदाद की है, बड़ी अच्छी बात है। और क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट है सेड़ा का, इसका इफ्तिताह मोहतरमा फातिमा जना ने किया था? जी, ऐलान उन्होंने किया था। मैंने कॉलम में लिखा था, किताब लिखी है। फातिमा जना मोहतरमा जो है ना वो 1953 में 1953 में यहाँ आए और यहाँ आकर देखा, ये तालाब भी देखा, एक मोती राम ने बनाया था ना, मोती राम ने। और ये जो है ना ये ठिमू शाह ने ये दरख्त और ये उसकी दुकान थी। तो उसने ये आकर फातिमा जना इधर खड़ी हुई तो कहा कि ख्वातीन को कोई है कि बात करने वाली। तो वो खालिद साहब की नानी थे मनवर जान, तो बड़ी आला औरत थी वो हमारे दो ने। तो उन्होंने कहा शिफाखाना इधर नहीं है, शिफाखाना नहीं है। तो शिफाखाना पहला मोहतरमा फातिमा जना के हुक्म से यहाँ पहला जो डिस्पेंसरी डॉक्टर था वो पलंदरी से आया और आज ये भी एच है। तो ये जो यहाँ पे जो बेसिक हेल्थ यूनिट है सेड़ा का, जिसको इंडियन आर्मी ने टारगेट किया है, इसका ऐलान 1953 में मोहतरमा फातिमा जना ने किया था। और आप सोचें कि मोहतरमा फातिमा जना भी इस जगह पे पहुंची थी। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। इस वक्त मैं सेड़ा में एक गर्ल्स इंटर कॉलेज की इमारत के सामने खड़ा हूँ, जिसको कि भारतीय फ़ौज ने अपनी शेलिंग का और फायरिंग का निशाना बनाया है। इस कॉलेज का नाम है सरदार साहब खान गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज सेड़ा पूंछ, और उस पर लिखा है इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा। अल्लामा इकबाल की एक बहुत मशहूर नज़म है, उसका एक जो फ़िक्रा है वो इस पर लिखा हुआ है। और कॉलेज के साथ अंदर क्या हुआ है वो आपको दिखाते हैं। कल हुई है शेलिंग, कल हम उस वक्त इधर ही था जब यहाँ पे शेलिंग शुरू हुई। तकरीबन 10 बजे शुरू हुई शेलिंग और दोपहर कल सुबह 10 बजे शेलिंग। उस वक्त हम इधर ही थे जब आप इस कॉलेज में हेड क्लर्क, आप हेड क्लर्क हैं कॉलेज के? जी, जूनियर क्लर्क। हम यहाँ पर मौजूद थे जब गोलाबारी हुई है। हम यहाँ पर मौजूद थे कल 10 बजे पीएन। आप पीएन है? जी हाँ। 2 घंटे महसूस है यहाँ पे हम लोग। इसके बाद जब हम निकले तो गोलाबारी से ये गोला गिरा। तो ये गोला छत पे लगा है? हम इधर इस मोर्चे के अंदर थे सर। इसके नीचे मोर्चा है? जी सर। तकरीबन 6 लाख रुपए का अपनी मदद आपके तहत ये बैंकर बनाया है। बंकर बनाया खुद अपनी मदद आपके। ये देखें सर। तो ये देखें, ये भारतीय फ़ौज की फायरिंग से, शेलिंग से ये एक गर्ल्स इंटर कॉलेज जो है उसकी छत जो है, उसका जो दफ्तर है उसको टारगेट किया गया है। और ये जो भारतीय मार्टर गोले के ये टुकड़े आप देख रहे हैं, तो इसमें सोचने की बात यह है कि भारतीय फ़ौज जो है उसने इस गर्ल्स इंटर कॉलेज को टारगेट क्यों किया है? अच्छा, बायोमेट्रिक मशीन भी। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफिस है, ये प्रिंसिपल ऑफिस है जी गर्ल्स इंटर कॉलेज का, जिसको भारतीय फ़ौज ने टारगेट किया है। यहाँ पे अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म और सरदार इब्राहिम की तस्वीर लगी हुई है। और सामने आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल साहिबान के नाम लिखे हुए हैं, सरदार जुल्फ़िकार अहमद ख़ान, मिर्ज़ा नियाज़ अहमद और महमूद अहमद ख़ान साहब। तो ये गवर्नमेंट गर्ल्स साइंस कॉलेज सेड़ा जो है इसको टारगेट किया है भारतीय फ़ौज ने। और देखें कि सेड़ा में पहले उन्होंने एक बेसिक हेल्थ यूनिट को टारगेट किया है और फिर उन्होंने यहाँ पे एक कॉलेज को टारगेट किया है। तो भारतीय फ़ौज जो है वो यहाँ पर हस्पतालों को और तलीमी इदारों को टारगेट कर रही है। और इससे साबित होता है कि भारतीय फ़ौज जो है वो चाहती है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाली सिविलियन आबादी है वो सिविलियन आबादी अपना इलाका छोड़ दे, वो उनके हौसले तोड़ना चाहती है। लेकिन ये लोग जो हैं इनके हौसले हमें बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं और ये सीसा पलाई हुई दीवार की तरह ये अपने जो हुकूमत है और अपनी जो रियासत है उसके साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? एहतिशाम साहब, आप बिल्कुल वो सामने इंडिया है और इधर आपने अपनी दुकान खोली हुई है, बड़े बहादुर आदमी हैं आप। डर वर तो नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता है। नहीं लगता है। नहीं डर लगता। और अभी आपने एक दिन भी दुकान बंद नहीं की अपनी? दुकान इनकी हमारी गाड़ी है वाली। अच्छा जी, ठीक है। आप इधर ही काम करते हैं? जी, मैं यहाँ काम करता हूँ और यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। हम बहुत मुश्किल से काम कर रहे हैं, यहाँ पर रहना भी मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन फिर भी आप यहीं पे हैं? जी, फिर भी हम यहाँ पर हैं। आप दराशेर खान? जी, मैं दराशेर खान से। तो क्या सूरत हाल है वहाँ पे? सुना है वहाँ पे रोज़ाना हिंदुस्तानी फ़ौज फायरिंग करती है, शेलिंग करती है। मीर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंतहाई जंग ज़दा इलाका में आप तशरीफ़ लाए और हमारी नुमाइंदगी अक़वाम आलम तक पहुँचाने में आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आपका शुक्रिया।
जहाँ तक दराशर खान का तल्लुक़ है, मीर साहब कमोबेश ये 12 से 14 हज़ार आबादी पे मुश्तमिल गाँव है। आए रोज़ इंडियन आर्मी शेलिंग करती है और बिला वजह करती है। हमारा स्कूलों का निज़ाम इंतहाई डिस्टर्ब है, बच्चे घरों में मासूर हैं, तंग आ चुके हैं लोग कि सुबह शाम वो इंडियन आर्मी। अभी हाल ही में आपने देखा कि हमारी एक शादी के प्रोग्राम में उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया है उस घर को, और जिसमें अल्लाह की मेहरबानी से हमारे 2 बंदे शहीद हुए, वरना जिस तरह उन्होंने टारगेट किया कमोबेश 50-100 लोगों की जानें जा सकती थी। तो इस पे हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं कि इंडियन आर्मी सिविलियन को टारगेट करने से बाज रहे। जी, आपका ताल्लुक किस इलाके से? सर मेरा सेड़ा से ताल्लुक़ है और मैं अवलन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम इलाके के लोगों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यकीनन एक ऐसा आलम है, एक हो की कैफियत है, उस पार भी और इस पार भी। और इस बड़े वक्त में आपने जिस यकजहती का और मोहब्बत का इज़हार किया है, पूरे लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक हिंदुस्तान की बर्बरियत और उनकी जो जुल्म और ज़्यादती का मामला है, वो तो पूरे आलम के अंदर इस चीज़ का जो है लोगों ने हिसाब लगा दिया है कि आज़ाद कश्मीर और उस पार रहने वाले जो लोग हैं कश्मीरी, उन्होंने अपने लाखों की तादाद में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और ये जो आज़ादी की तहरीक है, ये उन्होंने अपने खून से जो है वो रंग दिया है और इंशाअल्लाह ये रुकेगी नहीं। और मैं आपके तवस्सुत से ये पूरे दुनिया से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीरियों का मामला जो है वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है और मोदी की जो बेईमाना और काफराना सोच है वो इंशाअल्लाह ख़त्म होगी और ये कश्मीर आज़ाद। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आप इस नामसाद हालात में यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये जो कशीदा हालात है, ये जो मिनी वार हम पे जो है मुसल्लत की गई है भारत की तरफ से, ये कोई नई वार नहीं है, बल्कि यह 70 साल से हम ऐसा जो है ना हम पे मुसल्लत की गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि बिलखुसूस बहैसियत कश्मीरी के बिलुमूम तमाम कश्मीरियों को मैं कहना चाहता हूँ और बिलखुसूस पाकिस्तानियों को कि ये जो वक्त है ये यकजहती का है। हमें सब यकजा होकर भारत के खिलाफ जो इसने 370 और 35A के जो है इसकी खिलाफ वर्जी की है, इसके खिलाफ हमें यकजा होना चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सेड़ा के इलाके में आपने एक बेसिक हेल्थ यूनिट देखा और आपने ये गर्ल्स इंटर कॉलेज देखा जिसको भारतीय फ़ौज ने अपनी गोलाबारी का निशाना बनाया और ये साबित किया कि भारतीय फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज की बजाय यहाँ की सिविलियन आबादी को निशाना बना रही है। जिस तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर में वहाँ की जो सिविलियन आबादी है वो उनके जुल्म सितम का शिकार है, तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज़ाद कश्मीर के इलाकों में जो सिविलियन आबादी है वो भी भारतीय फ़ौज के जुल्म सितम गोलाबारी का शिकार है। मासूम बच्चे और बुज़ुर्ग जो है उनको शहीद किया जा रहा है। और मैं इस वक्त सेड़ा के एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में खड़ा हूँ और इसकी तबाही जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भारतीय फ़ौज की गोलाबारी है ये ख़ुद अपनी ज़ुबान से दुनिया को बहुत कुछ बता रही है। अब जो आलमी इदारे हैं, ख़ास तौर पे जो अक़वाम मुत्तहिदा है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसको देखना चाहिए कि भारतीय फ़ौज खुल्लम खुला इंसानी हुकूक़ की खिलाफवर्जियाँ कर रही है। तो भारतीय फ़ौज और उसकी जो मोदी हुकूमत है जिसके हुक्म पे भारतीय फ़ौज ये इंसानी हुकूक़ की खिलाफवर्जियाँ कर रही है, क्या अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इनको इस जुल्म सितम से रोक सकती है या नहीं रोक सकती? ये एक ऐसा सवाल है जो आलमी ज़मीर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और अब्दुलसलाम सोमरो के साथ हामिद मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके सेड़ा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।